हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द टॉपर्स स्टडी में। और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो बात करते हैं वो कौन कौन से इस चैप्टर के अंदर वो टॉपिक हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में वो आने वाले हैं। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हमें, यानी कि जो क्वेश्चन है वो पेपर में 100% आता ही आता है। तो बात करते हैं क्या होता है। ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में भरते हैं। ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में भरते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच स्थित होते हैं। अगर आप टेबल में देखें, इसकी पीरियोडिक टेबल में, तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में स्थित होते हैं। इसी कारण डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला टॉपिक है संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमने कुछ संक्रमण तत्व लिए हैं जिनका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला है। संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी कक्षक में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे है ns, n1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। n का मतलब है कोई नंबर हो सकता है, s कक्षक है और 1 से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे टाइटेनियम का लिखा हुआ है, यहाँ पे वेनेडियम का लिखा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अफबाउ के नियम के अनुसार हम भरते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो बात करते हैं, पहला इसमें पॉइंट है संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की धातुएं होती हैं। संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है। संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। यह सामान्यतः अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ये एक अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, कारण लिखने के लिए क्वेश्चन आता है। जैसे पहला पॉइंट है संक्रमण तत्व रंगीन आयन या यौगिक क्यों बनाते हैं, यह हमें बताना होता है और पेपर में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। संक्रमण तत्व ठोस अवस्था में या जलीय विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो अपूर्ण कक्षकों n-1 में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं, जिसके कारण ये प्रायः रंगीन होते हैं। यानी कि क्या होता है, संक्रमण तत्व रंगीन आयन या यौगिक क्यों बनाते हैं। संक्रमण तत्व ठोस अवस्था या जलीय विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो अपूर्ण कक्षकों n-1 में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं, जिसके कारण ये प्रायः रंगीन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं क्यों, यह हमें बताना है। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं क्यों। संक्रमण तत्व एवं उनके यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करते हैं। इसका कारण यह है कि डी कोश में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, जबकि n-1 उपकोश या s उपकोश में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं।
अगला क्वेश्चन आता है इसमें, संक्रमण तत्व या इनके यौगिक एक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों? संक्रमण तत्व एवं उनके यौगिक उत्प्रेरक का गुण दर्शाते हैं जो इनमें रिक्त डी उपकोष की उपस्थिति तथा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण होता है। उत्प्रेरक के रूप में संक्रमण तत्व या आयन के डी उपकोष कम ऊर्जा पर अभिकारकों के साथ मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अंतः संक्रमण तत्व क्या है? इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना होता है। तो अंतः संक्रमण तत्व का मतलब होता है कि F ब्लॉक के जो तत्व होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करते हैं, उन्हें F ब्लॉक के तत्व कहते हैं या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें दो क्षैतिज श्रेणियां होती हैं जिन्हें 4F तथा 5F अर्थात लेंथेनाइड व एक्टिनाइड के नाम से जानते हैं। दोनों श्रेणियों में 14 इलेक्ट्रॉन या तत्व होते हैं। दोनों श्रेणियों में 14 से 14 यानी कि दोनों जो श्रेणियां होती हैं दोनों में सेम तत्व होते हैं, यानी कि 14 इसमें होते F वाले उसमें 4F वाली में और 5F वाली में भी कितने होते हैं? 14 तत्व होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाह्यतम कक्षक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? n-2 और n-1 इंटू n के रूप का होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F में 1 से लेके 14 तक, n-1 में D 0 से 1 हो सकता है, NH2 ये किसके लिए है? ये वाला जो है वो F ब्लॉक के तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने वाला है। अगर आपको इसकी ट्रिक सीखना हो लेंथेनॉइड की तो यहाँ पे हो जाएगा, सीमा पर नादो PM का सामान, यूं गद्दारी तब देश से होगी, अरे तुम ये भी लूटोगे। एक्टिनाइड में आप याद कर सकते हैं, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके, कफ एस फिल्म, मोदी नो लारा। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लेंथेनॉइड की। लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं? लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों को 4F ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। इनकी संख्या 14 होती है। इनके परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक होते हैं। ये तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें लेंथेनॉइड कहते हैं। इन्हें दुर्बल मृदा धातु भी कहा जाता है। ये 6वीं आवर्त के सदस्य हैं। इनमें से केवल एक तत्व प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है। इनका लेंथेनम सहित सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F 0 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5D 0 से 1 तक होते हैं, 6S2 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिनॉइड की। एक्टिनॉइड क्या होते हैं? तो पॉइंट वाइज हम इसको समझते हैं। एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों को 5F श्रेणियों या ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों को 5F ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। इनकी संख्या 14 होती है। इनके परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक होते हैं। ये तत्व एक्टिनम के बाद आते हैं, इसलिए इन तत्वों को एक्टिनॉइड कहते हैं। इन्हें दुर्बल मृदा धातु भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये 7वें आवर्त के सदस्य हैं। इनमें से सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। इनका एक्टिनम सहित सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5F 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन, 6D 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, 7S2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं अंतः संक्रमण तत्व की विशेषताएं क्या होती हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 into F कक्षक में प्रवेश करते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी के नीचे दो क्षैतिज पंक्तियों में रखे गए हैं। इनकी संख्या 28 होती है। इन तत्वों के 3 बाह्यतम कक्षाएं n-2
N-1 तथा N अपूर्ण होती हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। ये रंगीन आयन बनाते हैं। इनमें अधिकांश तत्व रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पेपर में आप देख सकते हैं कोई भी आप सेट उठा के देख लें, इससे बाहर पेपर में डेफिनेशंस नहीं आती हैं। लेंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड तत्वों के गुणों में भिन्नताएं लिखिए। इनमें प्रोमेथियम के अलावा सभी तत्व रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है। इनने क्या बोला, लेंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड तत्वों के गुणों में भिन्नताएं लिखना है। तो पहला वाला क्या है, लेंथेनॉइड वाला है। दूसरा क्या है, एक्टिनॉइड वाला है। तो लेंथेनॉइड में हम लिखते हैं इनमें प्रोमेथियम के अलावा सभी तत्व रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है। एक्टिनॉइड में पहला पॉइंट है इनमें सभी तत्व रेडियोएक्टिव होते हैं। लेंथेनॉइड में सेकंड पॉइंट है ये कम क्षारीय होते हैं। एक्टिनॉइड में सेकंड पॉइंट है ये अधिक क्षारीय होते हैं। लेंथेनॉइड में थर्ड पॉइंट है इनमें ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, +2 व +4 भी होती है। बात करते हैं एक्टिनॉइड में थर्ड पॉइंट की, इनमें +3 के अलावा +4, +5, +6 भी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लेंथेनॉइड में चारवां पॉइंट ऑक्सी धनायन नहीं बनाती हैं, लेकिन जो एक्टिनॉइड होते हैं ऑक्सी धनायन बनाते हैं। लेंथेनॉइड में पांचवा पॉइंट है ये संकुल यौगिक कम बनाते हैं। एक्टिनॉइड में पांचवा पॉइंट है ये सभी संकुल यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आठवां क्वेश्चन, लेंथेनॉइड संकुचन क्या है। लेंथेनॉइड संकुचन का कारण स्पष्ट कीजिए। लेंथेनॉइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या लेंथेनम 57 से ल्यूटेशियम 71 तक घटती चली जाती है। आकार में कमी होने की इस घटना को लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं और पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेंथेनॉइड संकुचन का कारण क्या होता है। लेंथेनॉइड संकुचन इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण होता है। कम प्रभावी परीक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है, जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बल अधिक रहता है। अतः इन तत्वों के आकार में भी कमी आ जाती है, जिससे